हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपनी लेटरल एंट्री वाली स्कीम को वापस ले लिया। क्यों हमारे देश में सही और देश का फायदा करने वाले कामों में देरी होती है? आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या? लागू होने के 4-5 साल बाद इसको वापस क्यों ले लिया गया? हेलो, मेरा नाम है रमनदीप। जानेंगे कि आखिर लेटरल एंट्री मसला है क्या। जब कोई IAS ऑफिसर बनता है तो वो अपने करियर के 25-26 साल बाद सेक्रेटरी की पोजीशन पर पहुंचता है, जहां वो किसी मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट काम में रोल प्ले करता है, जो कि एक स्पेशलिस्ट वाली जॉब मानी जाती है। बात अब ये है कि एक तो सरकार के पास सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर जैसी ऊंची पोजीशन पर ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, और दूसरा जो काम एक स्पेशलिस्ट कर सकता है सरकार उसकी सर्विस लेना चाहती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है जिसने अपने करियर के 20 साल इसरो, DRDO जैसी एजेंसीज में काम किया है, उसके पास रॉकेट साइंस की अपार नॉलेज है जिसका फायदा सरकार उठाना चाहती है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर के महान स्पेशलिस्ट की सर्विस लेने के लिए सरकार लेटरल एंट्री जैसी स्कीम लेकर आई। लेटरल एंट्री को सबसे पहले 2004 से 9 के बीच इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 2017 में नीति आयोग ने फिर से इसे रेकमेंड किया। 2018 में 63 इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया गया था। इस साल यानी 2024 में फिर से UPSC द्वारा जब 45 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते सरकार को स्कीम वापस लेनी पड़ी। लेटरल एंट्री के द्वारा सरकार मिड लेवल और सीनियर पोजीशन के लिए आउटसाइडर स्पेशलिस्ट को अलाउ करती है, जिसमें कि NGOs, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले स्पेशलिस्ट को जगह दी जाती है। ये भर्ती 3 सालों के लिए होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 सालों तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस स्कीम के बहुत से फायदे थे, क्योंकि UPSC की आम भर्ती से IAS ऑफिसर से सीनियर पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते ऑफिसर्स की गिनती घट जाती थी, जिसके कारण मिनिस्ट्री को काफी दिक्कत होती थी। और दूसरा, इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अपनी एक खासियत होती है। मान लो ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन बैंकिंग के केस में सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है तो एक आम भर्ती से सिलेक्ट IAS ऑफिसर्स के पास कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपर की नॉलेज ना हो तो सरकार एक IT फील्ड के एक्सपर्टीज के पास जाएगी। इसीलिए सरकार ने लेटरल एंट्री को लागू किया। बट ऑपोजिशन पार्टी का बोलना है कि इसमें आरक्षण नहीं है तो इसको वापस लेना चाहिए। रूलिंग पार्टी को इस बार इलेक्शन में झटके मिले हैं, इसलिए वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो उसके वोट बैंक को नाराज कर दे। मैंने इसके बारे में काफी स्टडी किया है। लेटरल एंट्री में आरक्षण देने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि किसी मिनिस्ट्री में सिर्फ 1 या 2 वैकेंसी है और वो भी अलग अलग लेवल पर, तो वहां पर आरक्षण कैसे मिल सकता है। आर्टिकल 16 की एक सब कैटेगरी में रोस्टर सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसके तहत ही आरक्षण मिल सकता है। और दूसरा, जब हम एक्सपर्टीज की बात करते हैं तो कम नंबर वाले को आगे और ज्यादा नंबर वाले को पीछे थोड़ा छोड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?